देखिए आपको ले चलते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में। से पहले हम आपको ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालना सिखा रहे थे और सॉलिड स्फीयर का सिखाए थे, है ना। अब आज देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर का आज हम सिखाएंगे स्फेरिकल सेल का। स्फेरिकल सेल क्या होता है? एक सॉलिड स्फीयर जो है बहुत ही सारे स्फेरिकल सेल से बना होता है। सॉलिड स्फीयर को बनाने वाला कौन होता है? स्फेरिकल सेल होता है। आज हम देखेंगे स्फेरिकल सेल के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं कि इसको फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, याद है ना। आगे देखो, इसमें भी तीन केस है। सबसे पहला केस, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, द पॉइंट इज आउटसाइड। मान लो तुमसे पूछेगा स्फेरिकल सेल के बाहर वाले पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान कितना होगा। देखो मान लो ये स्फेरिकल सेल है, इसका बीच में क्या हो गया सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक सर्कमफ्रेंस का रेडियस कितना होगा कैपिटल आर। यहाँ से लेके बाहर तक एक, बाहर पे देखो, बाहर स्फेरिकल सेल के बाहर एक पॉइंट मान लिया, क्या मान लिया पी। सेंटर से यहाँ तक का दूरी क्या है ए, यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया स्मॉल आर, क्या मान लिया। और ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर से क्या बड़ा है, बड़ा है। इसी पॉइंट पी पे पूछ रहा है स्फेरिकल सेल के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो बाहर वाले पॉइंट पे वही होगा जो पहले हम पढ़े हुए। देखो आई आउटसाइड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होगा, कैपिटल जी एम बटा स्मॉल आर स्क्वायर इनटू माइनस आर कैप। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम याद रखना है। कैपिटल एम क्या है? जिस वो मास का वैल्यू जिसके द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। स्मॉल आर क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट तक का दूरी। ये तो आप समझिएगा, यूनिट वेक्टर है माइनस आर का। यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर अपन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा? दूसरा केस, इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, द पॉइंट इज ऑन द सरफेस। मान लो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे पूछते तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे पूछेगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस से पूछा है, सरफेस मतलब यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, ये है ना कैपिटल आर है ना। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या जाएगा कैपिटल आर, इधर माइनस आर वही रहेगा कैपिटल जी एम बटा आर स्क्वायर माइनस से, बस यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगा। समझ में आ रहा? देखो यहाँ बना देते, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट क्या है, मान लो पी पॉइंट सरफेस पे है, स्मॉल आर किसके बराबर है कैपिटल आर के, तो यहाँ पे स्मॉल आर वहाँ कैपिटल आर लगा दो। समझ में आ गया ना। अब तीसरा केस देखो क्या पूछ रहा है, इफ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर द पॉइंट इज इनसाइड द सेल। मान लो तुमसे पूछा स्फेरिकल सेल के अंदर, क्या पूछ रहा है, स्फेरिकल सेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा। तो पता होना चाहिए स्फेरिकल सेल के अंदर है, स्फेरिकल सेल के अंदर मान लो कोई पॉइंट सेंटर होगा, सेंटर पे क्या होता है आर तो जीरो होगा ना, सेंटर पे आर जीरो, यहाँ पे जीरो रख दो, जीरो रखो तो पूरा चीज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। समझ में? तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी इनसाइड अंदर वाले पॉइंट पे स्फेरिकल सेल के अंदर वाले पॉइंट पे कहीं भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? किसके केस में? स्फेरिकल सेल के केस में। किसके केस में? और यहाँ पे ग्राफ पूछ रहा है, आई वेक्टर मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस स्मॉल आर। कल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई और स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस, ग्राफ पूछ रहा है हॉलो स्फीयर यानी स्फेरिकल सेल का ग्राफ क्या होगा। देखो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को y एक्सिस पे, डिस्टेंस को r एक्सिस पे, ऐसा ग्राफ कल पिछले क्लास में बताए थे। यहाँ पे बस क्या होगा, देखो यहाँ वाला देखो, ये वाला पॉइंट जो है इनसाइड में क्या है जीरो है, ये r क्या है लेस देन कैपिटल आर, यहाँ अंदर वाला पॉइंट पे जीरो है। सरफेस पे देखो क्या है, सरफेस पे देखो लिखा है ना माइनस जी एम कैपिटल आर स्क्वायर। अब बाहर वाले पॉइंट पे क्या है, आई आउटसाइड स्मॉल आर मतलब डिस्टेंस क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई आउट जाता है आर स्क्वायर। समझ आ रहा? अब अगला टॉपिक है इसके आगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एक मिनट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। देखिए यहाँ पे दो ग्राफ बताएं, एक ये देखो सॉलिड स्फेरिकल सेल यानी हॉलो स्फीयर मतलब क्या हुआ स्फेरिकल सेल, ये स्फेरिकल सेल को ही कहा जाता है हॉलो स्फीयर। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। इससे पहले तुमको सॉलिड स्फीयर का भी ग्राफ बताए थे, परीक्षा में बार बार पूछता है ग्राफ। चलिए देखिए फिजिक्स में अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुमको पता होगा, उसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी। क्या चीज से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी। ग्रेविटेशन में कैपिटल जी जो आता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका मान 6.625 × 10⁻30 को इस टाइप का लिखा है। हाँ ये जो स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रैक्टिकल पर्पस से क्वेश्चन बनाने के लिए कितना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 10 कितना लेते हैं 10। देखो ग्रेविटी क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एनी टू बॉडी। देखो कोई भी दो बॉडीज के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है
उसी को क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन। क्या बोला जाता है? ग्रेविटेशन। If one of the bodies is Earth, then the gravitation is called gravity. मान लो दो बॉडीज के बीच में लग रहा फोर्स, उसमें एक बॉडी मान लो अर्थ है, क्या है? अर्थ है। अर्थ है मतलब पृथ्वी। पृथ्वी है। एक बॉडी कोई दूसरा है, एक है पृथ्वी। दोनों के बीच में फोर्स लगा था, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। समझ में आ रहा? In the hence gravity is the force by which Earth attracts the body towards sun. यानी ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स की वजह से अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। और ये ग्रेविटेशन में कुछ स्पेशल केस। अब आगे आगे देखो क्या लिखा है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस के नजदीक में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना मान लेते हैं हम लोग? कितना मान आता है? कैसे मान निकालते हैं? उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसको